तीनों चीजें इकट्ठा हैं। एल माने क्या है? प्रेरक। सी माने क्या है? संधारित्र। आर माने क्या है? प्रतिरोध। तीनों चीज हम एक सर्किट में जोड़ दिए हैं। तो हमको निकालना है कि इसमें कितनी धारा बहेगी, कितना इसका वोल्टेज होगा और कितना इसका प्रतिबाधा होगा, कितनी इसकी आवृत्ति होगी, सारी चीजें हमको निकालना है। इसमें 4-5 पॉइंट होते हैं, लेकिन परीक्षा में कोई 1-2 पॉइंट ही पूछता है। ठीक है, कभी प्रतिबाधा पूछ दिया, कभी वोल्टेज पूछ दिया, कभी कलांतर पूछ दिया, लेकिन कुछ ना कुछ भाग उसका आएगा। इकट्ठा इतना बड़ा नहीं आता कि 8 नंबर का प्रश्न दे दे। ठीक, तो अब इसको समझना, धारा की दिशा ऐसे ही रहेगी। जो जरूरी चीज है यहां पर अब समझना है। धारा इधर हो गया। जब हम प्रतिरोध निकाले थे तो प्रतिरोध का वोल्टेज किधर था यार? इधर, इधर ऊपर कहां था? हाँ, इसी दिशा में। तो ये मैं बना दिया, ये हो गया वी आर। वी आर माने हो गया प्रतिरोध का वोल्टेज। और ऐसे पढ़े थे कि प्रतिरोध का वोल्टेज धारा के साथ समान कला में होता है। ठीक है, अभी निकालियो वी एल। वी एल ऊपर था कि नीचे था? ऊपर। तो ये क्या कहलाया? ये किसको बता रहा है? वी एल को। तो प्रेरक का वोल्टेज धारा से 90 अंश अग्रगामी होता है। ठीक है, और जो ये नीचे आया था क्या आता था? VC। संधारित्र का वोल्टेज धारा से 90 अंश पश्चगामी होता है। और वोल्टेज का जो सूत्र होता है वो भी समझो। जो वोल्टेज का सूत्र होता है V = होता है IR। I का मतलब धारा और R का मतलब क्या होता है? प्रतिरोध। तो इसके लिए मैं सूत्र लिख रहा हूं, देखना। यदि मैं यहां पर लिख दूं तो VL बराबर क्या हो जाएगा? I और XL। ओम का नियम लगा है। ओम के नियम में देखो, वोल्टेज बराबर होता है धारा गुणे प्रतिरोध, लेकिन इसके प्रतिरोध को प्रतिरोध न कहते हैं प्रतिघात। अब देखो वी आर बराबर बताओ। वी आर बराबर आई और ये आर ए हो गया। और वी सी बराबर क्या हो जाएगा? आई एक्स सी। और एक्स एल का मान हम जो निकाले थे ये निकला था ओमेगा एल। और एक्स सी का जो मान निकाले थे ये निकला था 1/ओमेगा-c। बस इतनी रेसिपी की जरूरत है, इतने में सारा सवाल हो जाएगा। आप जो भी 1.5 पन्ना 2 पन्ना भरोगे, ये 3 लाइन में 2 लाइन में सारा कुछ आ जाना है। ठीक, आपको ये चित्र बन जाए। ये 5 लाइन का है, एक लाइन में लिख, सीधा सीधा लिख दो, सब इकट्ठे समा जाएगा। एक लाइन है। ठीक है, तो चित्र समझ में आया? चित्र में क्या क्या चीज हो गया? एल कहाँ रहेगा? ऊपर। सी कहाँ रहेगा? नीचे। आर इसी दिशा में, धारा भी इसी दिशा में। ठीक है, वी एल का मान आई एक्स एल, वी आर का मान आई आर, वी सी का मान आई एक्स सी, और एक्स एल बराबर क्या है? ओमेगा एल, और एक्स सी बराबर क्या हो? ओमेगा सी। ठीक है, अब ये है क्या? इनका नाम हिंदी से जाने, इसको बोलेंगे प्रेरक का वोल्टेज। ये क्या कहलाएगा? और ये प्रतिरोध का वोल्टेज, और ये संधारित्र का वोल्टेज, और ये प्रेरक का प्रतिघात, और ये संधारित्र का प्रतिघात। ठीक है, चित्र भी बड़ा सरल है। परीक्षा में कभी कभी सीधा दे देता है कि LCR परिपथ के लिए वोल्टेज, प्रतिबाधा, कलांतर, धारा, अनुनादी आवृत्ति ज्ञात करो। ऐसे 4-5 पॉइंट दे दिया। ठीक है, और कभी कभी ऐसा लिखता है कि AC परिपथ के साथ प्रेरक L जुड़ा है, संधारित्र C जुड़ा है, प्रतिरोध R जुड़ा है, तो इनका मान ज्ञात करो। तो कभी कभी सीधे लिखा LCR, कभी कभी उनको हिंदी से भी लिख देता है, बड़ा क्वेश्चन बना देता है, पर आपको समझ में आ जाएगा। सीधा सीधा है। क्या क्या जोड़ना है? L जोड़ना है, C जोड़ना है, R जोड़ना है। तो देखो चित्र कैसे बनाता हूं। L का संकेत ये इस तरह से हो गया ना, ये क्या जुड़ गया? L। फिर क्या जोड़ना है? C। तो C के लिए क्या करेंगे? 2 ठो बराबर लाइन कर देंगे। ये क्या जुड़ गया? C। फिर क्या जोड़ना है? R। तो ये हो गया, अब ये इस तरह से क्या बन गया? R। ठीक है, और इन सभी के साथ कौन सा परिपथ लगाएंगे? AC। इसका सूत्र क्या होता है? V बराबर V0 sin ओमेगा t। ठीक है, ये क्या हो गया? R। अब इनका वोल्टेज भी लिख देते हैं। इसके वोल्टेज को क्या लिखेंगे? VL। इसके वोल्टेज को क्या लिखोगे? VC। इसके वोल्टेज को क्या लिखोगे? VR। ये इसका परिपथ का डायग्राम हो गया। किसका हो गया? परिपथ। अब इसका फेजर डायग्राम बनाते। फेजर डायग्राम का मतलब ये है कि इसमें जो कोण है उसको दर्शाएंगे। ठीक, इस चित्र को रिपीट करता हूं।
ध्यान से देखना, इसमें 3 चीजें जुड़ी हैं, माने ये पूरा डंडा यहां पर आ जाएगा तीनों चीज का, है ना। तो चलो इसको बनाता हूं, ये बना दिया, यहां से ध्यान देना, ये और ये। अब इसको सजाते हैं थोड़ा सा फिर से। VC वाला कहाँ रहेगा? नीचे। ये हो गया VC। ऊपर क्या रहेगा? VL। इधर क्या रहेगा? 2 ठो तीर बनाना है, VR और साथ में क्या रहेगा? I। VR थोड़ा ऊपर न बना के नीचे लिख देता हूं। ठीक है, ये हो गया। हाँ जी। अब समझना, एक जो है वोल्टेज को ऊपर ले जा रहा है, एक वोल्टेज को इधर ले जा रहा है, एक वोल्टेज को इधर ले जा रहा है। 3 कंडीशन हो गई। माने इस पेन को खींचना है तो मैं भी खींच रहा हूं, ये भी खींच रहे हैं, ये भी खींच रहे हैं और ये भी खींच रहे हैं। 4 लोग इसको क्या कर रहे हैं? खींच रहे हैं। कहां जाएगी ये? ठीक है, तो इसके लिए देखो क्या करेंगे। पहले VL ऊपर और VC कहां है? नीचे। VL वोल्टेज को कहां ले जा रहा है? ऊपर। VC कहां ले जा रहा है? नीचे। तो यदि VL का मान ज्यादा हो तो वोल्टेज ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? ऐसे समझ लो, ये पेन को ये भी खींच रहे हैं, मैं भी खींच रहा हूं। ठीक है, यदि ये ज्यादा बल लगाएंगे तो पेन कहां की ओर जाएगी? इन्हीं की ओर। ठीक है, तो मान लेते हैं कि VL का मान ज्यादा है तो हम इसको लिखेंगे VL माइनस VC। कितना ज्यादा है? अब ऐसा उदाहरण समझो, जैसे इस पेन को मैं खींच रहा था मान लो 20 न्यूटन से, और सामने वाला खींच रहा था 40 न्यूटन से या 50 न्यूटन से। ठीक है, तो किसका ज्यादा है? सामने वाला। कितना ज्यादा है? 50 में जो है 20 माइनस कर दोगे, ठीक है, 30। तो यही है, VL का मान किससे ज्यादा है? VC से। कितना ज्यादा है? VL माइनस VC। ऐसे घटा लेंगे। ठीक, अब इसमें यहां पे तीर लगाना है। 3 चीज इसमें आ गई, VL ऊपर है, VC नीचे है, और जो VL माइनस VC है ये दोनों के बीच में। ठीक, अब इसमें हम एक आयत बना लेंगे इस तरह से, ये। ठीक है, यहां पर ये सदिश कहला गए। एक दिशा यहां है, एक दिशा यहां है, तो एक त्रिभुज का, समांतर चतुर्भुज का नियम होता है सदिशों के योग का। तो 11वीं में पढ़े होगे, भूल गए होगे, उसमें यह था कि यदि 2 सदिश किसी बिंदु से जाते हैं तो उससे हम समांतर चतुर्भुज बनाते हैं, तो जो उसका विकर्ण होता है उसके परिणामी को व्यक्त करता है। तो इसका हम विकर्ण खींच देंगे, ये कहलाया भी। अब इसमें बहुत सारे भी हो गए, तो देखना इसको क्या बोलोगे? संधारित्र का वोल्टेज। इसको क्या बोलोगे? प्रेरक का वोल्टेज। इसको क्या बोलोगे? परिणामी वोल्टेज। सबका मिला के मिक्सचर है ये परिणामी वोल्टेज। ठीक है, जैसे मान लो आपको सलोनी बनाना हो तो तेल अलग है, आटा अलग है, पानी अलग है, नमक मसाला अलग है, अब फिर सबको इकट्ठा मिला लेते हो तो सलोनी बन गई। वो क्या कहलाएगा? परिणामी वोल्टेज उसका। ठीक है, इकट्ठा मिक्स हो गया। तो VL का, VC का और VR का सब मिलके क्या बन गया? V। और इसके बीच का जो कोण है ये क्या हो गया? फाई। ठीक है, अब चित्र बना रहेगा। अब चित्र के बारे में लिखना है, ध्यान से समझना, बड़ा सरल सा है। ठीक है, यहां से चालू करते हैं। चित्र देखो, माना AC परिपथ में, ये कौन सा परिपथ है? AC परिपथ है। इसका नाम लो प्रेरक L, संधारित्र C, प्रतिरोध R, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। किस क्रम में जुड़े हैं? श्रेणी। जिस पर लगाया गया वोल्टेज V बराबर V0 साइन ओमेगा t है। ठीक है, अब आप लोग को बोलना है, इस परिपथ का नाम लो AC परिपथ में, फिर इसका नाम लो प्रेरक L, संधारित्र C, प्रतिरोध R, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, जिस पर लगाया गया वोल्टेज V बराबर V0 साइन ओमेगा t। इस चित्र का काम खत्म। इस चित्र को देखना, चित्र में ही सब कुछ। नहीं, इतना कठिन तो नहीं लग रहा जैसे सोच रहे हो। मैं अकेले बोल देता हूं, सुनो फिर से। हाँ, माना AC परिपथ में, चित्र को देखो, माना AC परिपथ में प्रेरक L, संधारित्र C, प्रतिरोध R श्रेणी क्रम में जुड़े हैं।
जिस पर लगाया गया वोल्टेज V बराबर V0 साइन ओमेगा टी है। ये लाइन खत्म हो गई। फिर इस चित्र के बारे में बोलना है। अब यहां से समझना, तीन चीजें हमको बताना है, एक बार R का, एक बार C का, एक बार L का। तो यहां देखो, प्रतिरोध का वोल्टेज धारा के साथ समान कला में होता है। एक बार इसको बोल दिए, इसको बोलेंगे प्रेरक का वोल्टेज धारा से 90 अंश अग्रगामी होता है। ऊपर है ये संधारित्र का वोल्टेज धारा से 90 अंश पश्चगामी होता है। ठीक है, परिणामी वोल्टेज भी है, कलांतर क्या है, फाई है। ये चित्र के बारे में। तो चलो फिर से मैं बोलता हूं, इसके बारे में लिखो। हाँ बोलो इसका, प्रेरक का वोल्टेज, इसका नाम लो, धारा से 90 अंश अग्रगामी। ठीक, हाँ इसको बोलो, संधारित्र का वोल्टेज पश्चगामी। इसका बोलो, प्रतिरोध का वोल्टेज धारा से समान कला में होता है। किससे समान? तीनों का नाम देना है, आगे पीछे किसी का भी लिख देना, इतना एक। ठीक है, अब अगला हिस्सा परिणामी वोल्टेज यहां से चालू कर देते हैं। परिणामी वोल्टेज, अब यहां से व्यंजक चालू होता है लिखने के बाद। तो इसमें आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। ठीक है, ये आपको समकोण त्रिभुज दिख रहा है, ये वाला हिस्सा। ठीक है, अब यहां पर ध्यान देना, बिल्कुल कठिन नहीं है ये। पाइथागोरस प्रमेय अब छोटी क्लास 6वीं से चालू हो जाता है। हाँ, तो पाइथागोरस प्रमेय है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण बताओ इसमें से ढूंढ के, अच्छे से देखो चित्र को। भी है तो मैं ये लिख दिया भी। ठीक है, यदि मैं इधर वर्ग ना लगाऊं तो इधर रूट लगा के लिख सकता हूं। ठीक, लंब ढूंढो, लंब ढूंढ लो, आधार ढूंढ लो, पहले आधार ढूंढो। देखो ये वाली लाइन आधार है, इसका नाम वी आर समझना है। क्या है? वी आर। तो देखो इसको ढंग से लिखना भी है, ये मैं लिखा वी आर। कभी कभी आप भी लिखते हो आर यहां भाग रहा होता है। ठीक है, तो उसको उसमें शामिल कर लेना। ये मैं लिख दिया स्क्वायर, आधार का वर्ग हो गया। लंब धन आधार होता है, आगे पीछे किसी को भी लिख सकते। इधर वर्ग नहीं लगाया ना, कर्ण का वर्ग ना होता है, तो कर्ण में वर्ग नहीं लगाया तो क्या लगा दिया? रूट लगा दिया। ठीक, आगे देखना, प्लस लंब ढूंढो यार। आए? लंब ढूंढना है उसमें। हाँ देखो ये त्रिभुज है, अच्छे से देखना, ये त्रिभुज है तो ये वाली भुजा इसकी क्या है? लंब। तो ये जितना बड़ा है उतना बड़ा तो ये भी है, तो लंब का मान क्या हुआ? समझ में आ गया? तो यहां लिख देंगे VL माइनस VC, और ये क्या हो गया? स्क्वायर। ठीक है, परिणामी वोल्टेज निकल गया। हाँ, परिणामी वोल्टेज कुछ नहीं, इस चित्र को देखो, पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, परिणामी वोल्टेज निकल गया। ठीक है, अगला देखना, इसी से प्रतिबाधा निकलेगा, प्रतिबाधा। ठीक है, तो अब देखते जाना, ये मैं लिख दिया V, है ना? बिल्कुल ध्यान देना, ज्यादा कठिन नहीं है। ये क्या लिखा है? रेसिपी से देखो VR का मान IR मिल गया, ये देख लो। ठीक है, VR की जगह में लिख देता हूं IR, और इसका मैं होल स्क्वायर कर दूं। ठीक है, स्क्वायर लगा है तो ये स्टेप समझ में आ गया, दोबारा नहीं बताने वाला हूं मैं, है ना? अब देखना, क्योंकि ज्यादा कठिन नहीं है, अब मान तो रखना है इसमें, अब पाइथागोरस प्रमेय लग रहा है। अब देखो VL, और जितना लिखते जाओगे उतना बड़ा इसको बढ़ाते जाना, जितना नीचे तक जाएगा रूट भी नीचे तक जाएगा। ठीक है, अब क्या लिखा है? VL है, VL का मान इधर से कहीं से ढूंढो, IXL। लिखने का तरीका देखना, L नीचे है तो L नीचे रहे, है ना? तो ये मैं क्या लिख दिया? IXL। ठीक है, क्या लगा है आगे? माइनस। फिर क्या देखो, VC का मान क्या है? IXC, और ये कोष्टक बंद, स्क्वायर लगा है,
स्क्वायर रख देना है। ठीक है, चाहो तो बगल में ये लिख देना कि ये जो मान रखे हो, है ना, या फिर लास्ट में लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे के हिस्से में देखना, अब यहाँ आगे क्या हो जाएगा। मैं यहाँ एक चीज़ डायरेक्ट कर देता हूँ, ये देखो, इससे बाहर मुझे आई निकालना है, तो स्क्वायर करोगे तो क्या निकलेगा, आई स्क्वायर। यहाँ दोनों में भी आई है, यहाँ से भी क्या निकलेगा, आई स्क्वायर। माने रूट से बाहर निकलेगा तो स्क्वायर जब निकलता है तो क्या बचेगा, आई। तो मैं सीधे ऐसा कर दूं, v बराबर आई बाहर रख दिया तो अंदर के सारे आई हट जाएंगे, वो सब निकल के कहाँ आ गए, बाहर। भाई अंदर निकलेगा, रूट के अंदर रहेगा तो स्क्वायर में रहेगा, और रूट के बाहर आ जाएगा तो बिना स्क्वायर का हो जाएगा। ठीक, अंदर देखो क्या बचा है, अब बताओ, आर स्क्वायर और बचा एक्स एल माइनस एक्स सी, और इसका क्या हो गया, होल स्क्वायर। आई को तो बाहर कर लिए। ठीक है, अगले स्टेप में देखना यहाँ, हाँ, ये भी बटे आई देखना, हाँ देख देना, ये आई का पक्षांतर कर दिए। ठीक, अब उधर क्या बचा देखो तो, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस, अब ये एक्सएल है, ढूंढो उधर से एक्सएल, ओमेगा, ये लिख दिए ओमेगा एल, फिर क्या लिखा है, ओमेगा सी, और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर। ये एक्सएल का मान रख दोगे और किसका मान रख दोगे, एक्स सी का, 1/ओमेगा सी, और जैसे स्क्वायर लगा है वैसे स्क्वायर लगा दिए। ठीक, भी बटे आई प्रतिरोध होता है, लेकिन इसके प्रतिरोध को प्रतिरोध न कह के क्या कहते हैं, प्रतिबाधा। प्रतिबाधा, प्रतिबाधा को किससे दर्शाते हैं, जेड से। हम वहां पर लिखे थे कि जब दो या दो से अधिक अवयवों द्वारा प्रतिरोध डाला जाता है तो उसको क्या कहते हैं, प्रतिबाधा। इसमें 3 जुड़ गए ना, इसलिए क्या कहलाएगा, प्रतिबाधा। तो इसको मैं लिख दूंगा जेड, तो जेड बराबर आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर, प्रतिबाधा निकल आया। ठीक, हाँ, अब अगले स्टेप में मुझे क्या निकालना है, कलांतर। हाँ, कलांतर देखो, कलांतर भी सरल सा ही है, ज्यादा बड़ी गणित नहीं लगना है आपको। नगारना है इस चित्र में फाई चित्र बना है, कोण ना, तो कोण ये लिखेंगे tan फाई, ध्यान से देखना अब, है ना। तो यहां सीधा सीधा जो tan थीटा का सूत्र होता है, लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। फिर से ढूंढो यार, इसमें लंब ढूंढो, चित्र को फिर देखो। हाँ, VL माइनस VC को क्या मानोगे, लंब, तो मैं ये लिख दिया VL माइनस VC। आधार बताओ, आधार हो गया VR। इसमें देखना, ये जो VL माइनस VC है ये क्या कहलाएगा, लंब, और ये जो लाइन है ये क्या कहलाया, आधार। ठीक है, अब कुछ कर्म नहीं करना है, जो इसमें मान है सारे मान को फिर से धर देना है इसमें। ठीक, हाँ देखना, tan फाई बराबर देख लो VL का मान, हाँ VL का मान हो गया IXL, ध्यान से देखना, फिर क्या लगा है माइनस, VC का मान देखो IXC, VR का मान देखो, ये VR का मान IR, ये क्या लिख दिया, कहाँ से IR। ठीक है, हाँ जी, अब आगे का देख लेते हैं यार। ठीक, tan फाई, अब यहां से देखना, इसमें भी आई है, इसमें भी आई है, कट जाएगा, एक ठो कटेगा। हाँ, इसको कॉमन लेंगे और काट देंगे, तो जो इसको आई हटा दो, कुल मिला के कट जाएगा। ऐसे मत सोचना कि एक ठो नीचे है, 2 ठो कैसे कट जाएगा, उसको पहले कॉमन लोगे और इसके बाद काटना है। तो क्या बचा बताओ अब, XL माइनस XC, और बटे में क्या बचा, R। कोई बड़ी गणित नहीं है इसमें, ठीक है, सिंपल सी है। अब आगे की स्टेप में देखते हैं। हाँ, tan फाई जब तक पूरा मान रख देंगे ना। अब XL का मान देखो, वहां XL का मान ओमेगा एल,
ये ओमेगा एल हो गया, माइनस एक्स का मान 1/ओमेगा c, और बटे में क्या है r। ठीक है, अब लास्ट का स्टेप है, इधर हम फाई, r का मान नहीं, r ही रहेगा, इधर सिर्फ फाई लिखेंगे, tan का पक्षांतर करेंगे, तो ये tan ऊपर जाएगा कि बटे में जाएगा, नीचे जाएगा। यदि कोई चीज नीचे है और ऊपर लिखना है तो फिर उसको घात लगा के लिख देते हैं। जैसे ये लिख दिया tan -1, इसका मतलब ये tan बटे में यहाँ है, tan इनवर्स है ना, नहीं वैसा नहीं लिखा जाता ना, जिस रूप में है वैसे ही ये, और 1/ओमेगा c, बाकी इधर का ये छाप दोगे, ये इसका क्या आ गया, कलांतर। ठीक है, हाँ। अब लास्ट का एक चीज निकालना है, अनुनादी आवृत्ति। अभी करोगे तो मजा आएगा आपको, अभी ऐसे समझो। हाँ ठीक है, अनुनादी आवृत्ति कैसे चालू करना है, ध्यान से देखना, XL बराबर XC, यहां से चालू करना। ये अनुनाद की स्थिति तब होती है कि जब प्रेरक का प्रतिघात और संधारित्र का प्रतिघात बराबर हो, तब उसे क्या कहते हैं, अनुनाद। अब मान रख देना है, देखो मान देखो, ओमेगा एल 1/ओमेगा c। लास्ट में देखना, इसमें ज्यादा कठिन नहीं है, सीधा सीधा थोड़ा देखते जाओ। अब ओमेगा को इधर ले आएंगे, हाँ, एल को इधर ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये ओमेगा स्क्वायर 1/LC। ठीक है, ओमेगा का स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगेगा ना, तो LC। अब यहां समझना, ये जो रूट है एक में लगाओ या ना लगाओ, क्योंकि एक का वर्गमूल एक ही होता है, तो उसमें वो बाहर आ जाएगा, ये नहीं होगा तो इस तरह से। अब यहाँ पर ये जो मान होता है ओमेगा का, उसको 2π लिखते हैं, हाँ, तो ये हो जाएगा 1/√LC। फिर यहाँ न्यू का मान निकालोगे तो 1/2π √LC। ये किसका सूत्र है।